हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने डीआरएमपीएस फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं राजीव वर्मा। आप देख रहे हैं अपना चैनल डीआरएमपीएस फरीदपुर। साथियों, आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और यूट्यूब छान लेना, जैसा हम बताएंगे ये बिल्कुल भी यूनिक होगा और बहुत ही नए अंदाज में आज हम प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि साथियों, ये प्राइम नंबर बहुत दुखी करता है और बहुत परेशान करता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है? हाँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है? क्या प्राइम नंबर से डर बहुत लगता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है कि समझ में नहीं आता है कि भाज्य कहते हैं इसको या अभाज्य कहते हैं। पहला फैक्ट्स क्या है कि ये समझ में नहीं आता है कि प्राइम को हम भाज्य कहते हैं या अभाज्य कहते हैं। ठीक है? अच्छा, तो बहुत से साथियों को पता है कि प्राइम नंबर को अभाज्य नंबर कहा जाता है। तो भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर। ठीक है? तो अगर आपको यह पता ना हो कि प्राइम को भाज्य कहते हैं या अभाज्य कहते हैं, कंपोजिट को भाज्य कहते हैं या अभाज्य कहते हैं, तो आप किस तरीके से इसे पता करेंगे? ठीक है, एक फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है? क्या देखिएगा साथियों, इस प्राइम से ही सब कुछ बनाएंगे हम। इस प्राइम से ही, जैसा ये लिखा गया है अल्फाबेट में, P R I M E, प्राइम। ये 5 अल्फाबेट्स के लिखे गए हैं। P R I M E, प्राइम। ठीक है? अब ये अल्फाबेट्स में कितने नंबर पे आते हैं, जरा हम इस पर गौर करें। कभी आपने इस पर गौर किया नहीं होगा, तो आज हम आपको वहां ले चलते हैं कि P जो है वो आएगा 16 नंबर पर, मतलब P अल्फाबेट 16 नंबर पर आएगा। आर जो होगा, आर अल्फाबेट 18 पे आएगा। और आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आएगा 9 पर, 9। और एम आएगा आई जे के एल एम आएगा 13 पर। और ई आएगा 5 पर। ये सबको पता होता है। अगर हम इसको ऐड कर दें, अगर हम इसको प्लस करें, जोड़ें, तो 6 8 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31 का 1 और 3 खड़े रहे इधर। ठीक है? ये खड़े हैं। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, इनका योग आया 61। साथियों, कितनी मजेदार बात कि जो प्राइम लिखा गया है, प्राइम अल्फाबेट में लिखा गया है, इनको हमने रीजनिंग के तौर पर किया, तो इसका ऐड आया 61। और 61 एक ऐसा नंबर आया कि जो केवल 1 से कटेगा या अपने ही पहाड़े से कटेगा। तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। साथियों, किसी ने अच्छा नाम दिया है प्राइम नंबर, किसी ने बहुत अच्छा नाम दिया है। जो हमारे महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया प्राइम। और साथियों, कभी इस पर आपने इस पर देखा नहीं होगा कि अगर हम प्राइम को इस तरीके से लिखें और उसका योग 61 आता है। 61 एक ऐसा नंबर है, जो नंबर, एक ऐसा नंबर है जो नंबर एक से कटेगा या अपने पहाड़े से 61 से ही कटेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो इसे मार सके, तोड़ सके। कोई ऐसा माइकल लाल दूसरा नंबर है ही नहीं। या तो जो खुद मरेगा, या तो एक जो नंबर है, एक, ये इसे मारेगा, ये इसे वरदान लगा हुआ है। तो ऐसे नंबर जिन्हें ऐसे वरदान लगे गए हों, तो वह नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। वह नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे नंबर, कैसे नंबर, जिन्हें क्या वरदान लगा हो कि वह या तो खुद में मरेगा, खुद से कटेगा, या एक से, एक नंबर से।
ठीक है, एक से तो सभी कटेंगे, ये तो सबको वरदान लगा है, हर नंबर को वरदान लगा है कि एक से वो कटेगा, लेकिन खुद से कटेगा तो वो होगा प्राइम नंबर 61। 61 एक ऐसा नंबर होगा, मतलब ऐसा नंबर आया 61 जो अपने आप से कटेगा या एक से कटेगा, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, यहां से हमें डेफिनेशन देखने को मिल गई। बात समझे? आप कहीं भी ढूंढेंगे यूट्यूब में ये चीज नहीं मिलेगी जो चीज हम आपको बता रहे हैं। तो प्राइम नंबर का एक आपका क्वेश्चन तैयार, एक क्वेश्चन मार्क आपका ठीक हो गया होगा कि प्राइम भाज्य है या अभाज्य है। तो प्राइम कैसा नंबर है? ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? अभाज्य नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं, जो संख्याएं अपने आप से कटेंगी, अपने आप से या एक से। प्राइम अभाज्य संख्याएं को कोई दूसरा नहीं काट सकता, इन्हें वरदान लगा हुआ है। ठीक है साथियों? हाँ, तो अब हम करेंगे, ये बात क्लियर हो गई कि प्राइम को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। कहां से निकली? यहीं से हमने निकाल के आपको दिखा दी। ठीक है, अब इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट्स हैं, तो इसके होंगे 5 फैक्ट्स। कितने फैक्ट्स? 5 फैक्ट्स। चलिए देखते हैं क्या 5 फैक्ट्स होंगे। ठीक है, देखें, चलो देखिएगा, इसके होंगे 5 फैक्ट्स। कितने फैक्ट्स होंगे? 5 फैक्ट्स होंगे। अरे भैया 5 फैक्ट्स क्यों होंगे? क्योंकि इसे 5 अल्फाबेट्स में लिखा गया है, इसे 5 अल्फाबेट्स में लिखा गया है, तो 5 अल्फाबेट में 5 फैक्ट्स होंगे। क्या होंगे? पहला फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? कि केवल दो एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य नंबर है। ठीक है, सम केवल दो ऐसी संख्या है जो अब सम अभाज्य संख्या है, जो सम अभाज्य संख्या है। साथियों, जो दो नंबर है, दो एक के बाद गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो गिनती में दूसरा नंबर आता है, एक के बाद 2 आता है, 2 एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, पहला फैक्ट। इसे अथवा करके और भी लिख सकते हैं, अथवा करके। क्या? कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। अब आपके मन में बात आ रही होगी, ये क्यों नहीं है, 0 क्यों नहीं है? तो वो भी बताएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, मजा आएगा आज। ठीक है, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। और अथवा करके इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, सम भी बोल सकते हैं इसे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। यहां पर सम अभाज्य संख्या बोल दें या अभाज्य संख्या बोल दें, क्योंकि 2 को छोड़कर 2 के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो कभी भी सम नहीं होगी। इसलिए कहा है केवल 2 एक ऐसी संख्या है वही सम अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होगी, बाकी संख्या जो है सम नहीं होगी। अगर वो सम होगी, बात दिमाग लगाइएगा, अगर वो सम होगी तो वो कट जाएगी और नंबर से, तो और नंबर से कट जाएगी तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्ट। पहला फैक्ट समझ गए इसका, ये इसकी बात होगी, पहला फैक्ट समझ गए। अब दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। 0 और 1 0 and 1 cannot consider प्राइम नंबर। तो 0 और 1 जो ऐसे नंबर होंगे
जिन्हें प्राइम नंबर कंसीडर नहीं कर सकते। 0 1 को अभाज्य संख्या में कंसीडर नहीं कर सकते, अभाज्य संख्या में कंसीडर नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, 0 और 1 को अभाज्य संख्या में कंसीडर नहीं कर सकते, यह है दूसरा फैक्ट। ठीक है साथियों, ये मतलब 1 को और 0 को अभाज्य संख्या में कंसीडर नहीं कर सकते। कहां से अभाज्य संख्या शुरू होंगी? 2 से शुरू होगी। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा फैक्ट इसका, तीसरा फैक्ट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा तीसरा फैक्ट कि 0 और 1 को छोड़कर 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 संख्या या तो प्राइम होगी या तो कंपोजिट होगी। हिंदी में बात करें या तो भाज्य होगी या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी या अभाज्य होगी। साथियों तीसरा फैक्ट हो गया, 0 और 1 को छोड़कर जो संख्याएं होंगी आगे की या तो भाज्य होगी और या तो अभाज्य होगी। ठीक है, यानी कि 0 और 1 को बिल्कुल भी निगलेक्ट कर दिया गया है। 0 ना ही भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। ये 0 और 1 को एक वरदान मिला है कि ना तुम भाज्य हो सकती हो और ना तुम अभाज्य हो सकती हो। संख्याएं स्टार्ट होंगी 2 से, तो 2 से जो स्टार्ट होंगी संख्याएं, वो संख्याएं या तो भाज्य होंगी और या अभाज्य होंगी। उनके लिए क्या क्या वरदान मिले हैं? हमने बात की प्राइम नंबर को क्या वरदान मिला है कि वह संख्या जो अपने आप से कटे या 1 से कटे। ठीक है, तो तीसरा फैक्ट हो गया, 0 और 1 को छोड़कर संख्या या तो भाज्य होगी और या अभाज्य होगी। चौथा फैक्ट, 4 नंबर का फैक्ट, 1 2 3 यहां तक पहुंच गए हम। इसकी बात हो गई, इसकी हो गया, वो हुई एम की बात। चौथा फैक्ट, 2 को छोड़कर, 2 नंबर, जो नंबर 2 को छोड़कर, यहां पर दिख रहा है 2 को छोड़कर कोई भी संख्या सम अभाज्य नहीं होगी, सम अभाज्य नहीं होगी। साथियों 2 नंबर को छोड़कर कोई भी संख्या सम अभाज्य नहीं होगी। 2 नंबर को छोड़कर, दो संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या सम अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 2 एक ऐसी, हमने पहले बता दिया था, केवल 2 एक ऐसी संख्या जो सम अभाज्य है। फिर मैंने चौथा फैक्ट में लिखा 2 को छोड़कर, मतलब 2 संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या सम अभाज्य नहीं होगी। ये हो गए 4 फैक्ट। 5वां फैक्ट की बात करें, चलिए यहां लिखते हैं 5वां फैक्ट्स, यहां लिख देते हैं। 5वां फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है अपने आप में, यदि अंकों की संख्या का योग, यदि अंकों की संख्या का योग 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, तो वह संख्या अभाज्य नहीं होगी, तो वह संख्या अभाज्य नहीं होगी भाई। जैसे बहुत बड़ा एक नंबर दे रखा है, 193 53 एक संख्या दे रखी है, 19353, इनका सम देखो कितना आएगा। अब ये नंबर आपको दे रखा हो और पूछा गया हो भैया ये बताओ ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो पहले तो संख्या को जोड़ लो। 1 9 10 3 13 18 18 और 3 21 आया इनका सम। 21 3 से कट जाएगी, जब 3 से कट जाएगी तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये अभाज्य संख्या। एग्जांपल बताया 19353, ऐसी भी एक संख्या लिख ली है, और भी संख्या होंगी जिनका योग
जिनके अंकों का योग अगर 3 का गुणज है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। बहुत से साथी क्या करते हैं, लास्ट में 3 देखते हैं, लास्ट वाली संख्या देखी, अरे ये तो अभाज्य संख्या दिख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन संख्याओं को जोड़ लो और जोड़कर देख लो कि अगर संख्या 3 का गुणज है तो अभाज्य नहीं होगी, और 3 का गुणज नहीं होगी तो अभाज्य होगी। ठीक है, बात समझे? ठीक, चलिए जैसे 113, जैसे 113 लिख दिया हमने, इसको यहां ना लिखो, जैसे 113 लिख दिया तो लास्ट में 3 है, आपने देखा भैया ये अभाज्य है। ठीक है, इनका जोड़ भी तो देख लो, 3 और 1 4 और 1 5, 5 एक ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है, जो 3 का गुणज नहीं है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, 3 का गुणज नहीं है तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये 5 फैक्ट्स थे, ये यहीं से उठाए गए हैं, ये 5 अल्फाबेट है, 5 फैक्ट्स बना लिए। केवल 2 एक ऐसी संख्या होगी जो समभाज्य होगी, पहला फैक्ट्स। दूसरा फैक्ट्स 0 1 को कंसीडर नहीं कर सकते प्राइम नंबर में, इन्हें वरदान नहीं मिला है। तीसरा फैक्ट्स 2 एक ऐसी संख्या है, मतलब तीसरा फैक्ट्स है 0 1 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होंगी या तो भाज्य होंगी और या अभाज्य होंगी। चौथा फैक्ट्स 2 को छोड़कर कोई भी संख्या समभाज्य संख्या नहीं होगी। और 5वां फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यदि अंकों की संख्या का जोड़ 3 से 3 का गुणज है तो संख्या अभाज्य नहीं होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखें इसके और क्या 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 होंगे प्राइम में। प्राइम में पहला प्राइम नंबर, अब आपको सबको पता चल गया होगा पहला प्राइम नंबर क्या होता है, पहली अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है साथियों। कितनी? 2। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है साथियों। अगर हम बात करें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी साथियों? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी साथियों? तो ये भी इन अल्फाबेट्स पर डिपेंड करेगा। इन अल्फाबेट्स की मदद से हम बता सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें साथियों? 1 2 3 4 5। इन अल्फाबेट्स की कितने नंबर है इसमें? 5 अल्फाबेट्स हैं। इसकी इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसी से मल्टीप्लाई कर दो। 5 पंजे 25, 5 25। तो 1 से 100 तक होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। बहुत कंफ्यूजन होता है साथियों आप में, लेकिन आज से कंफ्यूजन दूर। कैसे? आपने प्राइम लिख लिया कहीं, आपने प्राइम की स्पेलिंग लिख ली और उसमें गिन लिए अल्फाबेट 1 2 3 4 5, इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो जो 25 आएगा वो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आएंगी। गिन लेना, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं साथियों। अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए? 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 11 से 20 तक कितनी होती हैं, 21 से 30 तक कितनी होती हैं, 31 से 40 तक कितनी होती हैं, तो एक मोबाइल नंबर याद कर लेना, एक मोबाइल नंबर याद कर लेना 4422। एक मोबाइल नंबर याद कर लेना, मोबाइल नंबर होगा 4422 322 4422 322 321। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का ये मोबाइल नंबर याद कर लेना। तो ये बताएगा, ये मोबाइल नंबर बताएगा 44 से स्टार्ट है। ये नंबर या तो रूस का होगा या यूक्रेन का होगा। ये नंबर 44 से स्टार्ट है, 4422 322 321। ये बताएगा 1 से, ये हमें दर्शाता है 1 से 10 तक की संख्याएं, 10 तक की अभाज्य संख्याएं 4 होंगी, 11 से 20 तक 4 होंगी। देखिएगा यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लो। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 है,
7 होगी, तो 1 2 3 4 4 होंगी। 1 से 10 तक कितनी होंगी? 4। 11 से 20 तक अगर हम बात करें तब भी 4 होंगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 होगी, 13 होगी, 15 नहीं होगी, 9 जोड़ लो उनको, 5 और 6, 3 से 3 का उड़ज है, हाँ 17 होगी, 19 होगी। 1 2 3 4 4 होगी। 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। 91 से 100 के बीच में केवल एक होती है, एक संख्या होती है 91 से 100 के बीच में, वो भी केवल 90, वो भी केवल होगी कौन सी? देखें, केवल एक संख्या होती है 90 से 100 के बीच में, एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या होती है। देखें, अच्छा देखना, दिखा दें आपको। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। बताओ कौन सी होगी? बताओ कौन सी होगी अभाज्य संख्या? 91 से देखो, है 91 से, हाँ बताओ। देखो 91 होगी क्या? 13 7 91 नहीं होगी। 92 होगी क्या? 92 होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 2 है। 9 3 12 नहीं होगी। 9 4 13, 9 4 13 नहीं होगी। 9 5 14 नहीं होगी। अरे सब नहीं है तो होगी कौन सी? लगाओ। 91 से 100 तक में एक अभाज्य संख्या होती है, वो अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? वो अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए, वो संख्या कौन सी है? 91 नहीं होगी, 92 नहीं होगी, 93 नहीं होगी, 94 नहीं होगी, 95 नहीं होगी, 96 नहीं होगी, 97 होगी। 97 ऐसी, इसे एक ऐसा वरदान मिला है संख्या को जो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। 97 97 से कटेगा और या तो 1 से कटेगा। 98 नहीं होगी, 98 कट जाएगी 2 से, ये भी कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो 1 होती है। 91 से 100 तक के बीच में 1 होती है। अपना मोबाइल नंबर याद कर लेना, 44 22 322 321, 44 22 322 321, 44 22 322 321, ठीक है। तो 1 से 100 तक अगर जोड़ेंगे, 4 4 8 तो 10 तो 12 3 15 17 तो 19 3 22 24 1 25। फिर से 4 4 8 10 तो 12 3 15 17 19 22 24 25। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग अगर हम बात करें तो कितनी होती है? 25 होती हैं। और 25 अगर 1 से 100 तक, तो कॉमन हमने बता दिया, आपको ट्रिक बता दी, प्राइम लिख लेना और प्राइम को जोड़, मतलब अल्फाबेट काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो संख्याएं होंगी 1 से 100 तक की प्राइम, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, तब ये मोबाइल नंबर काम करेगा। तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर, ये 4 और 4 8 और 2 10 2 12 और 3 15। 1 से 50 तक 15 होंगी। अगर हम बात करें 51 से 100 तक, उधर वाले 5, 1 2 3 4 5 जोड़ लो, 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10। देखो ये दोनों हो गई 1 से 100 तक 25, ठीक है। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। और अब बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि 25 होती हैं या 21 होती हैं, क्योंकि आपने लिखा प्राइम और प्राइम के अल्फाबेट्स को कर लिया काउंट। काउंट करने पर जो भी नंबर आएंगे उनकी उसी नंबर से कर दी मल्टीप्लाई, क्योंकि इस प्राइम को वरदानी लगा है कि अपने नंबर से काम करने हैं, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेना है, ठीक है। तो इसी नंबर से कर दी मल्टीप्लाई, तो वो संख्या जो आएगी वो संख्या 1 से 100 तक के प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखें साथियों, 1 से 100 तक का हो गया, जो हमने बताया मोबाइल नंबर याद कर लेना, 44 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 100 से अगर पूछी जाए, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या साथियों, वहां पर क्या 100 से 200 तक की गिनती लिखोगे? नहीं लिखना है,
जब हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप गिनती नहीं लिखोगे, 100 से 200 तक की अवाज संख्याएं याद करना है तो क्या करेंगे, 100 से 200 तक की अवाज संख्याएं होती हैं 21। कितनी होती है भाई? 21। ठीक। 1 से 100 तक होती है, 1 से 100 तक होती हैं 25, 100 से 200 तक होती हैं 21। कितनी कम हो गई है? 4 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 4 कम हो गई है। ठीक है, कितनी? 4 कम हो गई है। ठीक है, इसका एक मोबाइल नंबर है, वो याद कर लेंगे हम। क्या मोबाइल नंबर याद करें? 411 31 सॉरी 411 31 22 31 222 14। 10 नंबर का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर स्टार्ट होगा 41 से। 100 से 200 तक की वह संख्याएं के ज्ञात करने का तरीका है, जैसे 100 से 200 हमने कहा कि 100 से 101 से 110 तक 4 होंगी, एक एक करके निकाला जाए तो। ठीक है, यहां से 150 तक निकल सकती है, यहां से 120 तक पूछा जाए तो निकल सकती है। तो ये नंबर जो स्टार्ट होगा 41 से होगा साथियों। कितने से? 41 से। कितने से? 41 से। और 1 से 100 तक का नंबर जो स्टार्ट होगा वो 44 से। ठीक है, तो 1 से 100 तक संख्याएं होंगी 25 और 100 से 200 तक संख्याएं होंगी 21। उससे ठीक 4 कम। एक एक करके बात करें तो इनका मोबाइल नंबर याद करो, 41 411 31 222 14। 411 31 222 14। अगर हम कहें, अगर पूछा जाए 100 से 150 तक की संख्या कितनी होंगी? 1 2 3 4 5, इन 5 को जोड़ लेना। 4 1 5 1 6 3 9 और 1 10 होंगी। कितनी होंगी? 10 होंगी। 150 से 200 तक होंगी 2 2 4 2 6 7 4 11 होंगी। ठीक है, 11 और 10 21। टोटल संख्या होती है 21। 100 से 200 तक की आवाज संख्या होती है 21। ठीक है साथियों, तो जो हमने प्राइम नंबर के फैक्ट्स बताए, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट बनाएंगे प्राइम नंबर का, उसमें बताएंगे 200 से 300 तक, 300 से 400 तक और 1000 तक संख्याएं का ट्रिक। ठीक है साथियों, तो हमने जो आपको बताया ये आपको कहीं भी ढूंढे से नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो हम आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।